चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिए थे, है ना। किसी को डाउट है 3.5 में? किसी को नहीं। आज के क्लास में लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा 3.6, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है रिड्यूस मेथड पर, है ना। तो ये रिड्यूस मेथड किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से सॉल्व करके आंसर आते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन रिड्यूस मेथड का। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बीट। तो पहला बीट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, देखिए रिड्यूस मेथड किस तरीके से काम आता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं। अब ये रिड्यूस कैसे पता चलेगा, ध्यान देना। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन पे क्या ध्यान देना है कि क्या चीज कॉमन दिख रहा है। ध्यान दो, इसमें 1 और यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ पर x और यहाँ x कॉमन है, लेकिन क्या 2 और 3 कॉमन है? नहीं, x कॉमन है। 1 और x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 1, नीचे में y, यहाँ भी y, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी इसमें 1/x कॉमन है और इसमें 1/y कॉमन है। बात समझ में आ रहा है? अब बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि सपोज दैट मैं लिखता हूं यहां पर 2 इंटू 1/x। ठीक है, 2 इंटू 1/x, ये बात लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2/x होगा कि नहीं होगा? ये तो यही होगा ना। अच्छा, अगर मैं लिखूं 2 इंटू 1/x, है ना, और इस पूरे को ध्यान देना, इस पूरे को मैं अगर p मान लू तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इस पूरे को यानी 1/x को क्या मान लिया गया था, p, तो ये p हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, 2p। बात समझ आ रहा है? यहां पर समझने वाला बात कुछ यही है। ठीक है, यहां पर देखिए किस तरीके से काम हुआ और यहां पर किस तरीके से काम हुआ, और यहां पर देखिए किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां एग्जांपल देकर बता दूंगा। लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ठीक है, 1/x को मैंने क्या मान लिया, p, और 1/y को मैंने क्या माना, q। अब मुद्दा ये होता है कि सर 1/x को ही क्यों, क्योंकि 1/x दोनों ही इक्वेशन में क्या है, सेम है, कॉमन है, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं इस पूरे के जगह पर क्या लिख दूंगा, p, लेकिन 2 कहां है, नीचे के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2। बात समझ आ रहा है? प्लस ये पूरे के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, q, लेकिन 3 कहां है, नीचे, इक्वल टू 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आया सबको समझ में? ठीक है, अब इसको देखो, ये इक्वेशन 3 हो गया मेरा। इसको देखो, क्या कर सकता हूं, p/3, है ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। ये मेरा 4 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो हम लोग क्या किए, हम लोग जो क्वेश्चन दिया था 1/x उसको p और q के फॉर्म में रख दिए। बात समझ में आ रहा है? p और q के फॉर्म में रख दिए। हम चाहते थे यहीं पर इसको सॉल्व करके और आगे बढ़ा देते हैं, सॉल्व कर ही देते हैं पूरा। तो इसको एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि लीनियर करना है हम लोगों को, कैसे भी करके क्या करना है, लीनियर। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3, और 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3p। 3 का टेबल कितनी बार 6 आता है, 2 टाइम्स, और 2 को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2q इक्वल टू 2। समझ में आया? अब ये दोनों डिवाइड हो रहा है, इधर लेके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3p प्लस 2q इक्वल टू डायरेक्टली 2, तो ये बन गया, अब जाकर लीनियर बन गया। बात समझ में आया? ये तीसरा बन गया। अब यहां पर इसका जो भी हम लोग बनाए थे उसको देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/, दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहां बना देता हूं इसको साफ सुथरा। नेक्स्ट में तो देखो ये हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। ठीक है, ये कितना बार आ जाएगा, 2p प्लस 3q 13/6। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा,
तो देखो 2p प्लस 3q 13/6 इंटू 6 हो जाएगा, ये डिवाइड रखे 6 से 6 कैंसिल, 2p 3q इक्वल टू 30। अब हम लोग को लीनियर मिल गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, अब हम चाहें तो जो भी मेथड लगाएं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। अगर एलिमिनेशन लगा रहे हैं तब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करें, एलिमिनेशन से बनाए या सब्स्टिट्यूशन से? एलिमिनेशन से। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो क्या करेंगे, चलो p को ही कैंसिल करना चाहते हैं, तो थर्ड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन ऑन बोथ साइड। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6p, ठीक है, प्लस 4q इक्वल टू 24, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड, तो इसको 3 से करेंगे तो क्या जाएगा 6p 9q इक्वल टू 39, ठीक है। अब क्वेश्चन के आधार पर दोनों को ले लेते हैं, 6p प्लस 4 इक्वल टू 24 p कर दिए, और यहां आ जाएगा 6p प्लस 9q इक्वल टू 39। देखो दोनों कॉमन है ना, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी होगा माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 15, क्यू वैल्यू 3 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे में भी जितना इक्वेशन, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहां निकाल देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, q का वैल्यू है, तो क्या जाएगा 3p 2q इक्वल टू 12, 3p प्लस 2, q क्या है हमारा 3, 3p प्लस 6 इक्वल टू 12, pp इक्वल टू 12 माइनस 6, हो जाएगा 3p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6/3, p का वैल्यू कितना आ गया, क्यों निकला है, जबकि निकालना क्या है हमें एक्स वाई, है ना। तो अब देखो एक्स और वाई को हम लोग क्या माने थे, पी और क्यू, तो 1/x को हम लोगों ने p माना था और 1/, तो 1/x p के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माने, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, x का वैल्यू आ गया। इसमें देखिए 1/y इक्वल टू q का वैल्यू कितना था 3/1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा y/1 बोलो या y बोलो, है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अब जाकर x और y मिल गया। ये मेथड जो है ये रिड्यूस्ड मेथड कहलाता है। तो रेसिप्रोकल करते तो फिर क्या फायदा होता है ये बताओ, तुम जब लेट मान लिए हो, लेट कर रहे हो, तो उसी हिसाब से तुमको प्लॉट करना है, रेसिप्रोकल करके। तो हाँ, तो बता के देखो फिर, रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या जाएगा 1/2 करके, ठीक है ना। हाँ तो 2x है ना, और यहाँ 3y है, हाँ हो सकता है, मैथ बहुत तरीके से बनता है, कोशिश करके देखो। मेथड देखो लंबा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ लेट कर रहे हैं, लेट करने के बाद उसको पी क्यू में कन्वर्ट किए, पी क्यू का वैल्यू निकाले, और पी क्यू का वैल्यू फिर से हम लोग एक्स और वाई पे प्लॉट करके निकालते हैं। बस समझ में आया? हर चीज शॉर्ट में बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो लॉन्ग होगा ही ना,
हर चीज के लिए शॉर्ट नहीं। मेथड है, देखो मेथड जितना भी हो, बोलते हैं ना कि हाँ 10 तरीका होता है, 10 तरीका में एक तरीका बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन तरीका तो सब होता है ना किसी भी चीज को करने का। तो अगर वो पर्टिकुलर बोलेगा तब तो, अगर रेड्यूस मेथड नहीं बोला तो थोड़ी ना, तुमको सीखना ना है। हाँ तो फिर बनाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन एमसीक्यू में तो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता रिड्यूस, और अगर बोल भी दिया रिड्यूस तो किस एंगल से तो पता चलेगा कि हम रिड्यूस बनाए नहीं बनाए, आंसर तो एक्स वाई आएगा ना। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नफीसा ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में और कौन सा बताओ। देखो बस ये जो है ना, ये मेथड सिखाया है आप लोगों को कि कैसे हम लोग एक्स और वाई निकाल सकते हैं, अलग अलग मेथड है। चलिए बोलिए कौन सा? एक पहले और फाइव, पहले 5 बता देता हूँ फिर 8 बताऊंगा, ठीक है? 5 देख लीजिए। 5 क्या है बोलिए? 7 माइनस 2y इक्वल टू, दूसरा बोलिए 7y। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब ऊपर में 2 एंटिटी रहता है और नीचे सिंगल एंटिटी है तो एक तो दोनों को तरफ दे दिया जाएगा, ठीक है? तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। तो ध्यान दो, फिर देखो ये x से ये x कट गया तो क्या दिख रहा है, 7y माइनस y से y कट गया 2x इक्वल टू 5। बात समझ में आ रहा है? अब अगर तुम लोग देख रहे होगे ये तो बन गया इसमें, ठीक है? सेकंड वाले को देखो यहां पर ये बना रहे हैं इसका, यानी 8x फ्लोर ऊपर 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इक्वल टू 15। बात समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करेंगे, इसमें से भी एक्स एक्स काट दिए तो बचेगा 8 बाई वाई, और इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू, समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों में यहां नीचे y और यहां भी नीचे y है, यहां नीचे x और यहां भी नीचे x है, कॉमन दिख रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है 7 बाई वाई और यहां पर लिखा हुआ है 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, क्या इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं 7 इंटू 1 बाई वाई और 2 इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 5? यही तो होगा इसका मतलब, इसका मतलब तो ये हुआ। तो जब इसका मतलब ये हुआ तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, p, और इसको पूरे को क्या मान लेंगे, q। तो जब इसके जगह p मान लिए तो p जब 7 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 7p। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या हो जाएगा, लेट ना, देखो देखो साइड बाय साइड बता दे रहे हैं ताकि इजीली समझ में भी आएगा तुम लोगों को और भी जाएगा, ठीक है? तो ये तो अभी पता चल गया ना क्या करना है इसमें, 7x बाई एक्स वाई, तो एक्स एक्स कट गया 7y 7y 2 बाई एक्स, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एक्स कट गया तो 8 बाई वाई, वाई से वाई कट गया तो 7x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करना है, लेट कर लिए हैं क्या हम लोग 1 अपॉन वाई को p और 1 अपॉन x को q, ठीक है? तो इसको अगर हटाकर देखेंगे तो मैंने जैसे बताया तो क्या दिखेगा 7 इंटू 1 बाई वाई दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये ऊपर में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7p
माइनस 2q इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा 8p प्लस 7q/50। अब हम लोग को ये लीनियर बन गया है ना, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, लीनियर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेथड से या एलिमिनेशन से कर लेते हैं। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो ध्यान देना कोई डिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, से मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। दोनों में से जिसको भी आप करना चाहते हैं, तो सेकंड वाला छोटा है, सेकंड वाले करते हैं, है ना। तो दोनों को कॉमन करने के लिए क्या करना होगा आपको, 14। तो 14 करने के लिए इसको क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई, है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे ये। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49p माइनस 14q, और ये हो जाएगा 5। और इसमें अगर इसको हम सेम करना चाहते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16p प्लस 14q इक्वल टू 30। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9p माइनस 14q इक्वल टू 35, और यहां क्या हो जाएगा 16p प्लस 14q इक्वल टू 30। तो ध्यान देना ये एक प्लस एक माइनस में, तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत है, तो ये डायरेक्ट कट गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 65। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1। बात समझ में आ रहा है, वैल्यू को इसी पे प्लॉट करते हैं, तो चलो थर्ड पे कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। समझ जाओगे ना कि कहां से कहां का बनाया गया है, ठीक है। तो क्या है 7p माइनस 2q, तो 7 का 7 p के जगह 2 5, ये हो जाएगा 7 2q, ये इधर जाएगा 5 माइनस 7, तो ये आ जाएगा -2, q का भी वैल्यू क्या आ गया 1 आ, p और q दो सेम आ गया, ठीक है। हम लोग को तो x करना था, y को माने थे हम लोग p और h को माने थे q, तो 1/y इक्वल टू p के जगह 1/1, रेसिप्रोकल करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और 1/x q का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, रेसिप्रोकल करोगे तो x का 1। इस तरीके से पूरी तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। लेंदी है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इजी है, बना ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा। देखो और बताओ कहां दिक्कत हो रहा है, दिक्कत है, सब समझ में आ गया, पक्का। चलिए कहां पर, ये वाला 4 नंबर, 1/, लेट के 1/y को हम लोग p मान लिए और 1/x को q मान लिए, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसमें देखो नीचे y आ रहा है, नीचे x आ रहा है, नीचे y आ रहा है, नीचे x आ रहा है, दोनों में कॉमन है y और x, दोनों कॉमन है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हटा करके लिखें तो ये तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ना 7 × 1/y, ऐसे में दिखेगा। तो 1/y की जगह पर अगर हम लोग p मान लें तो ये क्या दिखेगा 7p, 7, और इसकी जगह पर हम p लिख दें तो 7p तो दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, हटा करके देखा जा रहा है, ठीक है, कॉमन क्या निकल सकता है वो देखा जा रहा है, आज समझ में उधर सभी पक्का। चलिए हाँ हम रहे, एनर्जी तुम लोग का लूज हो गया है ना इसी पे, नहीं बनाओगे तो सीखोगे कैसे, नीचे का सर बना लें, चलिए
तो 8 देख लेते हैं। 8 क्या है, देखो बस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1/3x+y प्लस 1/3x माइनस इक्वल टू 3y। देखिए अब देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, नीचे ये पूरा का पूरा क्वांटिटी और ये पूरा क्वांटिटी सेम है। इसमें देखो ये ऊपर 1 है, यहाँ भी नीचे पूरा का पूरा, यहाँ भी पूरा का पूरा क्या है, सेम। यानी जो भी सेम दिखता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट 1/3x+y इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू q। ठीक है, अपॉन 3x+y लिखेगा उसको p मान लेंगे। तो ये देखो पूरा वही दिख रहा है ना, तो p प्लस ये पूरा क्या मान दिख रहा है, यही दिख रहा है, q इक्वल टू 3/4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा p दिख रहा है, दिख रहा है पूरा का पूरा p, और 2 कहाँ है, नीचे। तो हम क्या लिख सकते हैं, p/2। यहाँ देखो ये पूरा का पूरा क्या लिख रहा है, q, और नीचे क्या है 2, तो क्या लिखेंगे, q/-1/8। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो 2 है यहाँ पर, तो क्या जाएगा 2p माइनस q इक्वल टू -1/8। ये इधर चला जाएगा, तो p माइनस क्यू इक्वल टू, ध्यान देना ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/8 इंटू 2, तो p q इक्वल टू 1/4। ये बन गया तीसरा। अब तो बहुत इजी दिख रहा है ना, आराम से कौन एलिमिनेट हो जाएगा, q। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड p प्लस q इक्वल टू 3/4 और p माइनस q इक्वल टू -1/4। कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कट के कैंसिल हो गया, ये हो गया 2p इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है 3/4 माइनस ये वाला माइनस और 1/4। जब डेनोटर सेम रहता है तो सिंगल लिखते हैं, 3 - 1 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। इनटू इधर क्या हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया, ये 2 था इधर के नीचे डिवाइड हो गया। सकीना तुमको समझ में आ रहा है, हाँ बोलो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि डायमीटर सेम है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। जब डायमीटर सेम रहता है तब तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 और ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं बस। जब भी डायमीटर सेम रहता है तो वैसे ही करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दोनों का डायमीटर सेम है, एक लिख दिया और ऊपर वाले को सॉल्व किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या नॉर्मल सॉल्व कब करते हैं, जब डायमीटर अलग रहता है। ठीक है, तो p का वैल्यू पता चल गया 1/4। अब q के लिए क्या करेंगे, किसी में प्लॉट करो, तो चलो इसी पे प्लॉट कर देते हैं। तो putting the value of p in equation 3, 3 क्या है, p प्लस क्यू 3/4। तो p तो आ गया कितना 1/4 प्लस q इक्वल टू 3/4। ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। दोनों का डायमीटर सेम था इसलिए, तो ये हो जाएगा 2/4 लिखो या 1/2। तो देखो p और q दोनों आ गया, लेकिन क्या हम लोग को p क्यों निकालना था, हम लोग को तो xy निकालना था। अब एक और इक्वेशन बनेगा, ये और बढ़ा जाएगा। ये देखो 1/3x और सेकंड वाला क्या है 3y इक्वल टू q। तो देखो 1/3x प्लस y
p की जगह पर क्या लिख देंगे 1/4, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। फिर से इक्वेशन मिल गई, कौन सा इक्वेशन मिल गया 5। अब यहां देखो 3xy इक्वल टू क्यों क्या आया था हमारा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल करो तो क्या आंसर आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब जाकर फिर से ये मिल गया हम लोगों को, फिर से एलिमिनेशन यूज करेंगे, है ना। ये और बड़ा जा रहा है ना, जो लास्ट क्वेश्चन ही है जो थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है, हाँ ठीक है। फिर से क्या करेंगे एलिमिनेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 6। तो देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/6 1, यानी एक x का वैल्यू तो पता चल गया है ना, एक x का वैल्यू पता चल गया क्या रहा है 1। अब क्या करेंगे इसी को किसी भी इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलो 6 पे लगा देते हैं। तो 6 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो 3x की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 बन जाए कितना होगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पता चल गया कि x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 और y का भी वैल्यू क्या आ रहा है 1। रिड्यूस मेथड समझ में आया कि नहीं ये बताओ। पूरा देखने में हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम पढ़ा रहे हैं और थक गए पूरी तरीके से तुम लोग, और या तो इतना लंबा है देख के हदस गए हो तुम लोग, कितना बड़ा। अरे बनाओगे तो इजी हो जाएगा, बस देखने को बड़ा लग रहा है। जब कोई क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाता है ना तो बड़ा भी छोटा लगता है ना, और जो क्वेश्चन नहीं आता है तो भी छोटा वाला भी बड़ा लगने लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। और कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलिए। क्या नहीं माने वाई ये वाला लेट 1 प्लस 3x प्लस, अब देखो 3 भी तो कॉमन है ना, क्या बोला कॉमन देखना है, कॉमन जितना ज्यादा कॉमन रहेगा ना उन सबको कॉमन निकालना है। 3 भी तो कॉमन है, ये वाला मान सकते कि मानो, तुमको जेड मानो के मानो उसको मत मानो, समझ में आया। हाँ तो तुम कोई भी थोड़ी नहीं कुछ है, इसको पी और इसको क्यू भी मान सकते हो, इसको हाँ वैसे मानना, समझ आया। देखना है सकीना तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में आया। हाँ तुम लोग को उधर तुम लोगों को समझ में आ गया। यानी टेस्ट लेंगे तो पहले रिड्यूस मेथड ही लेंगे, क्योंकि हमको तो देखने में यही लग रहा है, हमको तो विश्वास देखना है तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। यानी मंडे को जो टेस्ट लेंगे रिड्यूस से ही लेंगे, हाँ मंडे को ही लेंगे, एक क्वेश्चन ही लेंगे, रिड्यूस ही लेंगे, हाँ सिर्फ एक और रिड्यूस। हाँ सही बात, एक क्वेश्चन में 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि तुम लोग एकदम थके थके जैसा दिख रहे हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में 3 बीट है, एक एक करके समझते हैं। नहीं आज कैसे भी कंप्लीट करो, वो खोल दो। अच्छा ठीक है, स्टेशन छोड़ देंगे, इक्वेशन पे छोड़ देंगे, तुम लोग बना लेना।
चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, E2 कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। एक बार ध्यान देना, क्या है यहां पर सिनेरियो समझो कि पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है नीचे की ओर। दो केस है, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे और यहां पर अप स्ट्रीम की बात करेंगे, ठीक है। अब जरा सोच करके देखो कि अगर पानी भी नीचे बह रहा है और ऋतु भी नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, एक केस ये हो गया। और यहां पर क्या है कि पानी नीचे की ओर बह रहा है लेकिन ऋतु ऊपर की ओर आ रही है। एज्यूम कर लो, समझ में आया? तो ऐसा एज्यूम कर लो कि पानी भी नीचे आ रहा है और ऋतु भी नीचे आ रही है, तो इसमें जो स्पीड था वो दोनों एड अप हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा? यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो ऋतु है वो चल रही है। और इस हिसाब से टाइम भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि इसमें यानी डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ कि ऋतु 20 किलोमीटर कवर की कितने टाइम पर? 2 घंटे, ठीक है। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या हुआ कि डिस्टेंस तो उसका 20 ही था, लेकिन टाइम कितना हो गया? देखो ये केस सिनेरियो है, क्या है, ध्यान देना कि जब डाउन स्ट्रीम था यानी दोनों के दोनों नीचे की ओर आ रहे थे, पानी भी और ऋतु भी, दोनों का स्पीड क्या हो गया? एड अप हो गया, और इसलिए वो 20 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन जब पानी नीचे की ओर आ रहा था वो ऊपर की ओर जा रही थी, तो ऑब्वियसली बात है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे तुम देखोगे कि सामने अगर हवा आ रहा है और तुम अपोजिट डायरेक्शन में तो भी तेजी से नहीं जा पाते, क्योंकि उसके फोर्स को तुमको क्या करना पड़ता है? ओवरकम करना पड़ता है, सब जगह तुम आगे जाते हो। लेकिन अगर पीछे से ही हवा तुमको लग रहा है और तुम आगे की ओर जाना चाहते हो, तो तुम्हारा ताकत और हवा का ताकत जुड़ जाता है, और जिसमें तुमको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गया? तो इसमें दोनों की एनर्जी क्या हो रही है? हो रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो करते हैं let the speed of current water be x किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान लिए कि जो वाटर है वो कितने स्पीड से चल रहा है? x, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ ऋतु ए वाटर किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जब अप स्ट्रीम की बात होगी, ध्यान देना, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? y ये स्पीड है, x ये स्पीड है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 20, यानी कितना आ गया? 10। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 10। समझ में आया? ये डाउन स्ट्रीम बता रहे थे, ठीक है, ये हो गया क्या? डाउन स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसमें निकाल लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम 4/2, 2, यानी कितना गया यहां पर? 2। ध्यान देना, ये स्पीड था, ये स्पीड था, इसलिए इसको इसकी स्पीड निकाले, ये स्पीड था, ये स्पीड था, इसलिए स्पीड निकाले। स्पीड को ही स्पीड से क्या करते हैं?
कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन आया हुआ है। इक्वल टू का मतलब क्या है? दोनों तरफ की एंटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। हमेशा याद रखना एक बात, ये कॉन्सेप्ट है क्या कि अप स्ट्रीम का, सॉरी डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, है ना, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे? अप स्ट्रीम से। ये ऑब्वियस सी बात है ना। ये बात हमेशा याद रखना कि जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? अप स्ट्रीम से। ऑब्वियस सी बात है, आप नीचे की ओर कभी भी ढलान की तरफ उतर रहे हो अपने साइकिल लेकर के, है ना, और कोई चढ़ाव चढ़ रहे हो अपने साइकिल से लेकर के, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस होता है। और हमेशा डिफरेंस कैसा रहेगा कि उतरने के समय आपका टाइम कम लगेगा और चढ़ने के समय टाइम ज्यादा लगेगा। और अब तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, आराम से एलिमिनेट हो रहा है, सॉल्व हो जाएगा, पक्का ना? चलिए, नफीसा तुम्हें समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए थर्ड का, सॉरी सेकंड का, सेकंड देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन साफ आपको पता चल गया है। क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है कि कोई काम को, कैसे काम को? एम्ब्रॉयडरी वाला यानी जरी वाला काम हो रहा है ना। जरी मतलब तुम लोग देखोगे बहुत लोगों के कपड़े में ना तारे सितारे और तरह तरह की चीज लगे रहते हैं, है ना, तो वो एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क करने का काम दिया गया है मैन वो वुमेन को। ठीक है, तो वो कोई काम है, मान लो कि 5 ड्रेस को एम्ब्रॉयडरी करना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके उस काम को करेंगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा, है ना। और अगर एक मैन को बढ़ा दे और एक वुमेन को बढ़ा दे, दोनों में एक एक मैन और वुमेन को बढ़ा दे, तो समय और ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, है ना। 3 वुमेन और 6 मैन हो जाए, है ना, तो वही काम जो 4 दिन में हो रहा था वो किसमें हो जाएगा? 3 दिन में। मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था कि कोई भी काम को करने के लिए अगर लोग ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, है ना। जैसे तुम लोग इस तरीके से समझो कि हमारा रेलवे, हमारा जो रेलवे है वो भी क्या किया है? ट्रेनों को 2-3 भाग में बांट दिया है। कैसे? सुपर फास्ट, है ना, सुपर फास्ट, एक्सप्रेस और नॉर्मल, क्या? मेल, मेल, ठीक है, मेल गाड़ी होता है ना, मेल ट्रेन, ठीक है, और क्या है? एक्सप्रेस, और क्या है? सुपर फास्ट। तो ऑब्वियस सी बात है सुपर फास्ट का सबसे ज्यादा स्पीड होगा, उससे कम एक्सप्रेस का होगा और उससे कम मेल गाड़ी का होगा। ठीक है, तीनों गाड़ी को मान लो कि दिल्ली से मुंबई जाना है, तो डिस्टेंस तो वही है, पटरी तो उतनी है ना, डिस्टेंस तो उतनी है, लेकिन जो सुपर फास्ट होगा वो कम समय कवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। बात समझ रहा है? हम लोग इनडायरेक्शन जानते हैं, तो उसी तरह मैन और वर्क के साथ भी है, मतलब लोग और काम के साथ भी है। जैसे एग्जांपल से समझो, मैं इसको फिर से बता देता हूं कि अगर मान लो किसी एक रूम में 4 दीवार है और चारों दीवार में अगर शीशा लगाना है ना, विंडो लगाना है, ठीक है, तो अगर एक पर्सन उस काम को करे, है ना, एक पर्सन उस काम को करे तो एक दिन में एक ही विंडो लगा पाता है, तो 4 दिन में 4 लगाएगा। बात समझ रहा है? लेकिन अगर मैं मैन को बढ़ा दूं, एक की जगह मैं 2 को ले आऊं, तो मेरा वही काम 2 दिन में ही हो जाएगा। बात समझ रहा है? मतलब कि नंबर ऑफ मैन को मैंने बढ़ाया तो नंबर ऑफ डेज मेरा क्या हो गया? कम हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? प्रत्याशा, सना, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या पर क्या है? चलिए, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हम लोग बना रहे हैं, एक्सरसाइज 3.6 का। लेट वन मैन, ठीक है, लेट वन मैन कैन फिनिश ए वर्क in X days and one woman can finish a work in Y days.
ठीक है, अब ध्यान देना कि कोई एक मैन किसी काम को एक्स दिन में खत्म करता है, कोई दिन लगाता होगा, ठीक है, और एक वुमेन किसी काम को वाई डेज में खत्म करती है ना। एग्जांपल से समझ रहे, मैं बात बताया हूं कि अगर कोई भी काम हो, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला काम है, तो अगर एक पर्सन उस काम को 2 दिन में करता है ना, एक पर्सन किसी भी काम को 2 दिन में करता है, तो वही पर्सन इस काम को एक दिन में कितना किया होगा, 1/2 किया होगा, हाफ डे लगा होगा उसको, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखो कि अगर कोई पर्सन किसी काम को 3 दिन में करता है, किसी भी काम को एक पर्सन 3 दिन में कर देता है, तो अगर उससे पूछा जाएगा कि एक दिन में तुम कितना काम किए हो, तो पूरे काम का एक ही पार्ट किया होगा। मेरी बात को समझना, यहां पर समझने वाली बात क्या है कि एक पर्सन किसी भी काम को करने में 3 दिन लगा देता है। 3 दिन, वो जानते हैं कि वो काम कितने दिन में खत्म करेगा, 3 दिन में काम खत्म किया, ठीक है। तो अभी एक ही दिन हुआ है और हम पूछे कि बताओ तुम अपने काम का कितना पार्ट किए, तो बोलेगा ना कि 3 दिन में हमको करना था, लेकिन एक दिन में अभी तक कितना काम किए, एक ही काम किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, ये वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं वही लिखूंगा, तो हम लोग ये जो डेज है ना, ये एक्स मान लिया, देखो एक्स डेज, ठीक है। तो अब तुम लोग ध्यान से समझना, तो वन मैन वर्क इन 1 डे, एक आदमी का काम एक दिन में कितना होगा, 1/x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में समझने वाली बात क्या है कि 5 आदमी का काम एक दिन में कितना होगा, 5/x पूरे काम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले जल्दी से देखो, ये बात जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को। एक आदमी जब कोई काम करता है एक दिन में, तो पूरा काम नीचे, और वो एक काम किया, एक आदमी कर रहा है तो एक अकेला करेगा पूरा काम, लेकिन 5 लोग अगर मिलकर कर रहे हैं तो पूरे काम को 5/x हम लोग लिखेंगे, अभी जिस तरीके से लिखा गया था, ठीक है। तो ये हो गया 5 का, ठीक है। तो ये हम अभी 5 हटा ही देते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट है ना, सेकंड सिनेरियो के लिए काम आ जाएगा। और वन वुमेन वर्क इन 1 डे, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/y होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या बोला गया था कि 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, लेकिन हम लोग किसकी बात करेंगे, एक एक का बात करेंगे, है ना। तो ये हो गया 2 और एक दिन का काम, वो भी एक दिन का काम, क्या होगा, 1/y। 5 मैन और एक दिन का काम, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दिन का वर्क। बात समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 डायरेक्ट लिख देता हूं, ये सब जो निकला वो एक एक दिन का निकला। बात समझ में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/y प्लस 5/x इक्वल टू 1/4। अब जाकर ये पहला इक्वेशन इक्वेट हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें तो इस केस में क्या है, 3 वुमेन 6 मैन किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो हमको एक दिन का निकालना है, तो एक दिन के लिए क्या होगा, 3 × 1/y, एक दिन का काम। मैन का भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक दिन, और इसको भी हम लोग क्या कर दिए, एक दिन। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 6x इक्वल टू 1/3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे समझ में। मैं बार बता रहा हूं, अपने दिमाग में ये बात रखो, क्या कि कोई भी एक इंसान किसी काम को अगर 3 दिन में कर देता है, ये कोई इंसान है, ठीक है, मैन समझ लो, ठीक है। किसी काम को, किसी भी काम को अगर 3 दिन में कर देता है ना, तो उससे पूछा गया कि तुम एक दिन में कितना काम किए हो, तो बोलेगा कि मैं पूरा का यानी 1/3 पार्ट किया हूं, यानी 3 में से एक ही पार्ट किया हूं, है ना। तो तुम ये सोच करके देखो कि जो वुमेन वो किसी भी काम को 4 दिन में खत्म करती है या वाई डेज में खत्म करती है। मेरी बात को समझना, जो वुमेन है वो किसी काम को वाई डेज में खत्म करती है, तो उससे पूछा गया कि तुम एक दिन में कितना काम करोगी, तो एक दिन में जितना भी टोटल था उसको नीचे रख दिए और 1 को ऊपर रख दिए। बात समझ में आया। तो ये तो एक वुमेन का था।
अगर यहां पर 2 वुमेन होती तो यहां 2/y होता, अगर यहां 3 वुमेन होती तो 3/y होता। जैसे यहां पर हुआ 2 वुमेन है तो 2/y, 3 वुमेन है तो 3/y। बोलो दिमाग में जा रहा है कि समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जो मैन है, मैन किसी काम को x डेज में कर लेता है, x डेज में। अब वो x डेज कितना भी डेज हो सकता है, लेकिन उससे पूछा गया कि तुम एक दिन में कितना काम करते हो, तो बोलता है कि मेरा जितना भी है ना उसका वन पार्ट है ना। तो इसका क्या हो गया 1/x। तो यहां पर एक मैन था इसलिए 1/x, 2 मैन होता तो 2/x, 3 होता 3/x, उसी तरह 5 मैन है 5/x, 6 मैन है तो 6/x। जा रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है ना? अब हमको नहीं पता कि दिक्कत होना चाहिए टॉपिक में, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब हम लोग इक्वेट तो कर लिए क्वेश्चन को, अब हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा ऊपर नीचे दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, 1/y और 1/x। तो हम लोग लेट कर लेंगे, यही कर दो क्या, यही कर देता हूं। लेट 1/y को मैं मान लिया p एंड 1/x को मान लिया q। तो पहला इक्वेशन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, 2, ध्यान देना ये इस जगह पर तो हम लोग p मान चुके हैं तो 2p प्लस इस जगह पर मैंने q माना है तो 5q इक्वल टू 1/4। जा रहा है दिमाग में? अच्छा, इसको मैंने पूरा क्या माना है p, तो 3p, और इसको मैंने पूरा क्या माना है q, 6q इक्वल टू 1/3। एलिमिनेशन अगर करना चाहूं तो डायरेक्ट नहीं होगा, है ना, कॉमन बनवाना होगा, और यही दिख रहा है कॉमन, है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा कितने से, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से। तो ध्यान देना, अगर पहले वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 6p प्लस 15q इक्वल टू 3/4, है ना। अच्छा, इसको मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3। साइन चेंज होगा, बात समझ में आ रहा है सभी को? ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3q, इसको सॉल्व करना होगा, यानी 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 9, 8, सही है। तो क्या आ जाएगा 1/12, 1/12, क्यू यहीं पर आएगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/36, यानी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1/36। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसी भी प्लॉट कर देंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा, है ना, और पी का वैल्यू आ गया तो हम लोग जो लेट माने थे उसका वैल्यू आ जाएगा, यानी समझ लो क्यू है ना, तो क्यू 1/x के लिए है ना, तो बस रेसिप्रोकल कर दो, यानी कितना वर्क हुआ 36, यानी 36 डेज में वो कंप्लीट करती है। आंसर चेक कर लो, 36 है ना, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? एक का तो मैं पूरा निकाल दिया ना, यहां पर देखो क्यू अगर 36 है, ठीक है, तो क्यू किसके बराबर आ गया 1/36, तो अगर क्यू की जगह 1/36 लगाएंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 36। तो पता चल गया कि जो मैन है वो किसी एक मैन अगर अकेले उस काम को करे, कि जो भी काम मिला, कौन सा काम, एम्ब्रॉयडरी वाला जो काम मिला था, अगर वो अकेले करेगा उस काम को तो 36 दिन मतलब 1 महीना और 5 दिन एक्स्ट्रा लगा देगा, अगर 31 का हुआ तो, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट सॉल्व होगा। कोई डाउट है? पक्का? सना, प्रत्याशा, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देना, हम वुमेन को एक दिन का निकाले, मैन का एक दिन निकाले, तो हम यहां पर भी एक दिन ही गए। जैसे इसके पहले भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो यहां स्पीड रहता है, यहां स्पीड रहता है, तो यहां भी स्पीड लेते हैं। अगर यहां डिस्टेंस ले रहे हैं, यहां भी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहां भी डिस्टेंस ही लेंगे। मेरी बात समझ रहा है ना? तो डिस्टेंस को ही डिस्टेंस से कंपेयर किया जा सकता है, डिस्टेंस को टाइम के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये समझ में आ गया सभी को? इसके आगे सॉल्व कर लोगे पक्का? ठीक। हाँ, क्या बोल रही हो? 1/4 ये वाला, हाँ हाँ, उधर ले जाकर के ना हम कह सकते हैं, वो वाला भी काम कर सकते हैं। बात समझा? वो भी काम किया जा सकता है, इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाए, मल्टीप्लाई ना करें, हाँ, लेकिन फिर भी तुमको कॉमन होगा तभी कटेगा। कॉमन होगा, अगर उधर ले जाएंगे तो 8 9 कम हुआ, देखो यहाँ देखो, यहाँ 8 हो गया है, ठीक है, और यहाँ तो 9 हो जा रहा है, तो फिर से तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम करना चाहे तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैथ है, किया जा सकता है। क्लियर है ना? बता दू, चल।
चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का थर्ड बीट देखते हैं। तो देखिए थर्ड बीट में क्या है, ध्यान देना। थर्ड बीट में लिखा हुआ है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। If she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अब ध्यान दो, रूही जो है, रूही का ध्यान देना, रूही का घर से ऑफिस में जो भी जगह होगा A से B का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है ना, और उसके ऑफिस से उसके घर तक लगातार ट्रेन तो चलता नहीं, कहीं थोड़ी दूरी तक चलता होगा। तो बोला गया है कि कुछ दूरी तक, है ना, मान लो यहां से लेकर यहां तक वो ट्रेन से गई, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक वो बस से गई, ठीक है। तो या इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना घंटा लग गया? 4 घंटा लग गया। बात समझ में आया? तो 300 में बोला गया कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई और रिमेनिंग बस से गई। सोचो कि उसके ऑफिस से उसका घर का दूरी 300 किलोमीटर है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो कितना किलोमीटर वो बस से जाएगी? 240। ऑब्वियस बात है, क्या करेंगे हम लोग? 300 से 60 माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 240 किलोमीटर वो बस से जाएगी। इतनी बात समझ में आया? अब अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि रूही को अब क्या हो रहा है? अगले दिन वो क्या की कि उसको फिर से जाना था अपने ऑफिस से अपने घर। तो इस बार क्या हुआ कि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई और रिमेनिंग बस से। तो बस से कितना गई होगी? तो उसको यहां से लेकर यहां तक जाने में 4 घंटा और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। बात समझ में आ रहा है? इस हिसाब से देख करके हमें बताना है कि बताओ ट्रेन का क्या स्पीड है और बस का क्या स्पीड है। क्वेश्चन समझ में आया कि पहले ये समझो? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है? एक बार जल्दी से पढ़ो बुक को, जल्दी से पढ़ो, पता चल जाएगा। मान लो कि ऑफिस नहीं होगा, उसका मायके से ससुराल होगा, अब क्या बोलोगे? देखो खुशी, देखो उसका, बाप रे, खुशी बहुत, देखो इतना मुस्कुरा। आ गया? पाटली का मतलब क्या होता है? आधा, मतलब पार्ट में, उसी का मतलब हो गया पाटली, है ना। आधा चल रही है ट्रेन से, आधा चल रही है बस से, है ना, इसलिए वहां पाटली बोला गया। हमको क्या निकालना है? दोनों का स्पीड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने ट्रेन के स्पीड को क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड को हम लोगों ने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना। 60 किलोमीटर गई है ट्रेन से, ठीक है, और 240 किलोमीटर गई है बस से, और यहां टाइम का बात किया गया। तो टाइम की अगर बात की गई है तो टाइम को टाइम से कनेक्ट करना पड़ेगा, टाइम को टाइम से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले ये देखो कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम का फॉर्मूला स्पीड से निकलता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना, है ना। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ए से सी जाने के लिए उसको कितना समय लगा, उसको कितना समय लगा। तो ध्यान देना, समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो डिस्टेंस, अगर मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? 60 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड किसका? ट्रेन का। ट्रेन का स्पीड को हम लोगों ने क्या बनाया? बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आया ना? अच्छा, प्लस, यहां प्लस क्यों? क्योंकि ट्रेन और बस मिला करके 300 किलोमीटर पहुंचे हो, है ना। अच्छा, अगर मैं बस का टाइम देखूं कि बस कितना टाइम लगाता है, तो बस का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 240 अपॉन
स्पीड कितना y, बोलो समझ में आ रहा है? इक्वल टू समय कितना। अब तुम ध्यान देना, ये भी हम लोग जो निकाले वो क्या निकाले, टाइम, क्योंकि देखो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी क्या निकाले हम लोग, टाइम, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम को टाइम से ही तो इक्वेट करेंगे ना। बोलो बात समझ में आ रही है? आया ना समझ में? इसमें हम लोग टाइम को टाइम से क्या किए, इक्वेट किए। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब टाइम कैसे निकलता है सबको समझ में आ गया। तो अब सेकंड सिनेरियो की बात करेंगे तो मेरे स्टेटमेंट तो वही रहेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान समझना, कि ट्रेन की बात करें तो डिस्टेंस दिया है 100 और स्पीड था x, टाइम निकल गया। ये क्या निकाले हम लोग, टाइम निकाले, यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाले, प्लस यहां से लेकर यहां तक का टाइम यानी 200 अपॉन y, समझ में आया कि नहीं, इक्वल टू 4 घंटा और 10 मिनट। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये तो घंटा है यानी ये आवर में दिया हुआ है और ये 10 मिनट है, तो मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, 10 बाई 60, क्योंकि एक घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। बात समझ रहा है? तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सॉल्व करते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 1 बाई 6, 6 हो गया इधर और यहां हो जाएगा 24 और यहां कितना हो जाएगा, यानी 25 बाई 6। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी मैं इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 200y इक्वल टू, इसके जगह पे लिख दूंगा मैं 25 बाई 6 आवर, क्योंकि यहां भी आवर, यहां भी आवर, यहां भी आवर, यानी सब टाइम 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 को टाइम से ही इक्वेट कर दिए। यहां पर ऐसा आंसर क्यों आया, क्योंकि उसको ए से बी जाने के लिए जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 किलोमीटर बस से जाती है तो 4 घंटा 10 मिनट लगता है। यहां पर सिर्फ उसको 4 घंटा ही लगता था, यहां 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो उस 10 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट किए, आवर में, तो क्या किए 10 बाई 60 और जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया 25 बाई 6। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, डाउट है किसी को, पक्का? ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लेट कर सकते हैं। जरा इसको सोच करके देखो, सोच करके देखो ये कैसा दिख रहा है। ये दिख रहा है 60 इंटू 1 बाई एक्स, यही ना दिख रहा है, क्योंकि अगर इसको हम हटा दें तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा, 240 इंटू 1 बाई वाई, है ना, ये तो 4 है ही। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर हटा कर देखेंगे तो हटा कर देखेंगे तो हम लोग लेट कर सकते हैं। लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 का 60, इंटू का इंटू, और इस पूरे के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी, प्लस 240 का 240, इंटू का इंटू, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 4। तो ये क्या मिल गया, 60P प्लस 240Q इक्वल टू 4। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। बात सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। सिमिलरली अब तो ये हटा देता हूं, ये करने की जरूरत नहीं, सबको पता चल गया ना। यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो तो कैसे लिख सकते हैं, लेट मान ही चुके हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 10, हाँ सॉरी 100P 200Q इक्वल टू 25 बाई 6। बोलो सही लिखा हूं कि गलती, सही लिखा हूं, श्योर हो? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? दो इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ है क्या, छोटा भी करेंगे तो कुछ काम का है, कहां कुछ काम का है। इसको भी 600 बनाया जा सकता है, इसको भी 600 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। मैं डायरेक्ट कर दूं जगह कि लिख दूं, डायरेक्ट कर दूं, पक्का? ठीक है, तो इसको 600 करने के लिए क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 600p। इसको 10 से किया होगा तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, ठीक है। यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 600p और कितना हो जाएगा 2000, 6 से कर रहे हैं ना, और ये ध्यान देना 80 कितना हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा फायदेमंद हो गया। अब यहां पर आते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो किसी को भी ले लेते हैं, 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40, और यहां हो गया 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। क्या माइनस करने की जरूरत है, हाँ नीचे वाले में जरूरत है, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 12, 12q, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15, माइनस कैसे, ठीक है, ठीक है, क्यू, तो इधर कितना आ जाएगा 15 बाई 1200, छोटा हो रहा है, कितना हो जाएगा 5 बाई 400, और छोटा हो रहा है 1 बाई 80। बात हो जाएगा 1 बाई 80।
अब ये 1/80 आया तो ये किसका आया, क्यू, क्यू को हम लोग क्या इक्वेट किए थे, वाई। तो जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोग को पता चल गया कि वाई, वाई का मतलब बस, बस का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। एक बार आंसर चेक कर लो, यही है। तुम आंसर पहले लिख लेते हो क्या? अच्छा पहले बना लेते तो ठीक। समझ में आया कि नहीं? हम देखो सॉर्ट कर दिए, यहां पर हमको मल्टीप्लाई लिखना था, यहां मल्टीप्लाई लिखना था, यहां मल्टीप्लाई लिखना था और उसके बाद यूज करना था। अच्छा हम सिर्फ क्यू तक बनाए हैं, आपको पी बनाना था, पी के लिए क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1 और 2, आई किसी में भी आपको कर सकते थे, है ना। तो आपका पी क्यू आ जाता और फिर लेट की जगह रखते, है ना, लेट की जगह रख देते तो आपका एक्स और वाई आ जाता। अल्टीमेटली आपको एक्स और वाई निकालना है। बात समझ में आ गया ना? तो हमको पता चल गया कि बस का स्पीड 80 किलोमीटर है, समझ में आया, और ट्रेन का 60 किलोमीटर आएगा। निकाल कर देख लेना, बात समझ में आया, बन गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया कंप्लीट। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है? पक्का सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।